तो दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नवरात्र भर आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और नौ कन्याओं का पूजन भी आप लोगों ने किया होगा। मैं यहाँ नौ कन्याओं के लिए प्रसाद बना रही हूँ क्योंकि नवमी के दिन ही ये प्रसाद खिलाया जाता है। बहुत लोग अष्टमी के दिन भी खिलाते हैं। आप लोग अपने यहाँ पे किस दिन खिलाए हैं कन्याओं को, यानी कि कंजकों को, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं यहाँ सुबह उठी हूँ और सारा काम वाम करने के बाद नहा वहा के तैयार हो गई हूँ और अब मैं कन्याओं के लिए बना रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, चना, हलवा और पूड़ी ही बनता है। हम लोग अपने यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी और ये सब नहीं बनाते हैं क्योंकि उनका मेन प्रसाद यही है, चना और हलवा, पूड़ी, नारियल और केला। तो मैंने यहाँ पे चना भिगो दिया था रात को ही कि अच्छे से फूल जाए, और क्योंकि नौमी की तिथि लग रही थी दोपहर के बाद से, तो इसलिए हम लोगों का सुबह से बिल्कुल फास्ट था और नौमी के दिन भी हम लोगों ने प्रसाद नहीं ग्रहण किया। हम लोगों ने दूसरे दिन शुक्रवार के बिना शनिवार के दिन ही हम लोगों ने प्रसाद खाया। उस दिन पूरा व्रत रह गया हम लोगों का, एक तरह से समझिए तो निराजली व्रत रह गया। तो एक तरफ मैंने यहाँ पे चना बनाया, तो चने में मैंने सिंपल सा अदरक और मिर्च का ही पेस्ट बनाया क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं तो ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह की कोई मसाला ऐड नहीं किया। नमक हम लोगों ने सेंधा नमक ही डाला, और क्योंकि मैं डायरेक्ट कुकर में ही बना दी कि अलग से बॉईल करके फिर कढ़ाई में उसको भूजना बहुत दिक्कत हो जाती मेरे लिए, क्योंकि उतनी बड़ी कढ़ाई मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने कुकर में ही बनाया। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा के सूजी भून रही थी कि हलवा भी बन जाए। यहाँ मेरे साथ श्रेया भी मुझे आके सपोर्ट कर रही थी, कंपनी दे रही थी, उसने बहुत हेल्प कराया क्योंकि घर में हम लोगों का सब कोई का फास्ट था। तो क्योंकि सुबह से कोई किसी ने कुछ भी नहीं खाया था कि जब कन्याएं खा लेंगी तभी हम लोग खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे हलवा को खूब अच्छे से सूजी को भूना है क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा, वाइट ही लग रहा है, लेकिन सूजी मेरा भून चुका था। और अब मैं टेस्ट के हिसाब से ऊपर से डाल दे रही हूँ केसर की, थोड़ा सा रंग चेंज हो जाए, बट लेकिन जो चेंज हुआ नहीं। शायद मुझे केसर और ज़्यादा डालना चाहिए था, केसर मैंने थोड़ा कम डाला। और पानी डाल के मैंने बहुत धीमी आंच करके छोड़ दिया था कि सूजी खूब अच्छे से फूल जाए, पक जाए। तो इसलिए यहाँ धीमे आंच पे ही मैंने खूब अच्छे से बनाया, और सूजी मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में था ना कि वो जल्दी से ही सोख ले रहा था, और मेरा हलवा बन के तैयार हो चला है। तो मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था, और आटा लगा के मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे, और गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें ना फॉर्चून तेल और देसी घी, ताकि फॉर्चून तेल का मान जो होता है ना वो थोड़ा कम हो जाए। अब इतनी पूड़ियाँ देसी घी में छानना पॉसिबल नहीं होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैं लोइयाँ काट रही हूँ पूड़ियों के लिए, क्योंकि अकेले करना था, लेकिन तब तक श्रेया आ जाती है हेल्प करने के लिए। तो मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बेल बेल के रख रही हूँ एक साइड, और जैसे ही तेल लाल हो जाएगा तो वैसे ही उसे छान के मैं निकालूंगी, और छानने के लिए तब तक श्रेया ही आ जाती है। फ़िलहाल आप लोग अपने यहाँ पे कैसे नौमी पूजा करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने साड़ी ना हिंदी पल्ला पहनी हुई है, तो बताइएगा मुझे कि साड़ी कैसी लग रही है मेरी, और मैं हिंदी पल्ला पहनी हुई हूँ तो मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे श्रेया आ गई। श्रेया को ना पूड़ी अभी ठीक से तलने नहीं आता है, डर लगता है ना, तेल इतना रहता है और गर्म रहता है। तो मैं पूड़ियाँ कढ़ाइयों में डाल रही थी और उसे कह रही थी कि बस तुम निकालो। वो भी सही से मतलब नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो कर लेती है। थोड़ा सा डर लगता है, अकेले रहती है तो जैसे तैसे कर लेती है, अगर जब मैं रहती हूँ तो वो डरती है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो मम्मी गुस्सा होंगी। और यहाँ मेरा प्रसाद बन चुका था। तो यहाँ पे देखिए कन्या घर में आ गई हैं, और ये छोटी कन्या मेरे घर में आई थी। मतलब माता रानी के इतना आशीर्वाद ना, 9 कन्या से ज़्यादा मेरे घर में 14-15 कन्याएं आ गई थी, और वो भी सब छोटी छोटी कंजिकें आई थी। जैसे कि सब साधु संत कहते हैं ना कि 10 साल के अंदर की कन्याएं मिल जाए तो उतना ही शुभ है। और ये बच्ची साल भर की है, हलवा हलवा खा लेती है, हल्का हल्का सा पूड़ी भी खा लेती है। तो यहाँ पे ये कन्या आ गई थी, और ये काल भैरव बाबा, क्योंकि 9 कन्याओं के बाद काल भैरव बाबा भी एक होना चाहिए, तो ये हमारे पास के ही रहने वाले हैं, उनका पोता है। तो इनका भी मैं पैर रंग रही हूँ क्योंकि भरा जाता है पैर। और इसी तरीके से हम लोगों ने 9 कन्याओं का भी पैर भरा, और उसके बाद उन्हें प्यार से आसन पे बैठाया गया। सबको ला ला के प्यार से कहा जाता है ना कि विराजिए, आसन पे विराजिए। तो इसी तरीके से सबको उसके पापा बैठा रहे थे, क्योंकि ऐसे ही बैठाया ही जाता है। और यहाँ बाबा काल भैरव बाबा को भी ये बैठा रहे हैं कि आसन ग्रहण करिए। तो थोड़ा सा बच्चों के लिए बहुत अजीब हो गया था
क्योंकि बच्चे इस तरीके से नहीं वो कर पाते हैं। तो जो नारियल हम लोगों ने फोड़ा था, उस नारियल का ये जल है जो पहले दिया जाता है बच्चों को पीने के लिए, और उसके बाद फिर उन्हें माला पहनाया जाता है। तो मैं यहाँ माला की थाली लेके खड़ी हूँ और ये पूजा प्रसाद मैं बनाती हूँ, रंग मैं भरती हूँ पैर में, बाकी सारा काम खिलाना पिलाने वाला सारा काम इसके पापा करते हैं। तो यहाँ पे परी को भी माला पहना रहे हैं, और मेरी परी को देखिए हम लोगों ने माता रानी की तरह सजाया था। कैसी लग रही है मेरी बिटिया ज़रूर बताइएगा और अपना आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे फिर माला पहनाने के बाद चुनरी पहनाया जा रहा है, और मैं यहाँ दिया लगा रही हूँ ताकि उनकी आरती उतार सके और टीका कर सके। तो यहाँ पे सबको टीका करके आरती किया जाता है। तो एक एक करके सबको पहले ये टीका लगा रहे हैं, और छोटी छोटी कंजिकों को टीका लगा रहे हैं, माथे पे चुनरी। मतलब उस वक्त तो ऐसा लगता है ना कि साक्षात देवी हमारे घर में पधारी हुई रहती है। और ये कहा भी जाता है कि 9 कन्याओं के पूजन में जब कन्याओं की पूजन होती है ना, तो लगता है कि हाँ साक्षात देवी ही हमारे घर में प्रवेश की हुई हैं। और फिर ये आरती करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पूरा मतलब किया पूजा। फिर यहाँ पे जो थाली लगा के और ये जो प्रसाद उसमें दिया जाता है ना, चना पूड़ी हलवा, तो ये ज़रा ज़रा सा करके प्लेट में निकाल लिया जाता है, क्योंकि ये हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और मैंने यहाँ पे गिफ्ट में स्टील का प्लेट और टिफ़िन, नारियल, केला, एक हरी रुमाल और 21 रुपए करके मैंने उसमें रखा, और इस तरीके का हमारा पूजन हो गया। तो उसके बाद ये सबको उपहार दे रहे थे और सबका पैर छू रहे थे, क्योंकि यही नियम है, उपहार देने के बाद पैर छुआ जाता है। और यही चीज़ मैंने भी किया। पहले मैं इन्हें दे रही थी कि सबको ये दे दें, उसके बाद फिर सबका पैर छू लें। तो फिर मैंने भी आशीर्वाद लिया, और सब ने इतने प्यार से मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया कि मैं बहुत खुश हो गई। दिन भर का व्रत था, पता ही नहीं चला कि कैसे ये वक्त निकल गया। और इस तरीके से हम लोगों ने सबको प्रसाद और जो भी उपहार था उपहार देके हम लोगों ने किया। और जिनके लिए उपहार घट गया था उन्हें पैसा, केला, नारियल करके हम लोगों ने दिया, और इस तरीके से आशीर्वाद हम लोगों ने लिया। और ये हमारे सर हैं मेरे बिज़नेस पार्टनर, तो ये भी आए हुए थे, तो इन्होंने भी सबको चॉकलेट और सबका पैर छुए, क्योंकि नवरात्र में ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में ही खिलाएं। अगर आप अपने घर में नहीं खिला रहे हैं तो किसी के भी घर में भी अगर कन्याओं को खिलाया जाता है तो वहाँ पे गिफ्ट देना बनता है, आशीर्वाद लेना बनता है। तो इसी तरीके से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, और अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो इसी तरीके से ये कुछ और नहीं लेकर आए थे, तो ये चॉकलेट लेकर आए थे, तो सबको चॉकलेट देके और सबका हाथ जोड़ रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे। तो सबको चॉकलेट दिया गया और आशीर्वाद लिया गया, उसके बाद जयकारा लगाया गया। तो आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय करिए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर बोलिएगा। और माता रानी ऐसे ही आप लोगों के घर में सुख समृद्धि बनाए रहे, मेरे घर में भी सुख समृद्धि बनाए रहे। और इसी के बाद मैं अपना वीडियो यहीं पे अंत करती हूँ। फिर मैं दूसरे ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी। तब तक आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और मैं भी रखती हूँ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। ओके, बाय, टेक केयर, जय माता दी।